सुबह 4 साढ़े 4 बजे की घटना है। आज खेजड़ी मोड़ के ऊपर ये जो हनुमान खेजड़ी रोड, जो यहाँ से ये रोड क्रॉस होती है, यहाँ पे सुबह 4 साढ़े 4 बजे एक मौत और हुई। अब मौत होने के बाद में प्रशासन दुरुस्त हुआ है कि ये अब जो बैरिकेड हैं, जो बड़े वाहनों को रोकने के लिए, जो इतने दिन से लच्चर प्रणाली के कारण टूटे हुए थे और यहाँ से बसें, ट्रक या बड़े वाहन आराम से निकल रहे थे, उसको मौत होने के बाद में अब ये दुरुस्त करवा रहे हैं। क्योंकि इंसान की मौत की कीमत के बाद में प्रशासन जागता है। ये तो वाजिब है कि जब तक आप अपने शहर में से कोई 10-15 मौतें नहीं होने दोगे तो उसके बाद में तब तक प्रशासन को वो बात चीज़ समझ में ही नहीं आती। अब हाईवे ये जो बन रहा है, ये हाईवे बनने निर्माण के अंदर ये यहाँ पे पुल ख़त्म हो चुका है। आप यहाँ से बोतलों से एक अनुमान लगा सकते हो कि ये जो स्टूडेंट्स हैं जो बाहर से पढ़ने के लिए आते हैं, उन्होंने इसको एक अय्याशी का अड्डा मतलब बना रखा है। शाम के टाइम पे ये यहाँ पर आ जाते हैं, बढ़िया हवा चल रही है, कोई यहाँ पे ट्रक वगैरह चल नहीं रहे, तो यहाँ पर ये जो भी है अपने, चाहे लड़के लड़कियाँ घूमने के लिए आएँ, चाहे यहाँ पर अल्कोहल कंज्यूम करने के लिए आएँ, ये यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अब पिछली बार प्रशासन के थोड़े से उसके ऊपर आम जागरूक लोग और नेताओं के कहने के बाद में, दबाव बनने के बाद में, हाईवे वालों ने थोड़ी बहुत सड़क के ऊपर रोक की थी। उसके बाद में अब आप खुद देख सकते हो इन सड़कों की हालत क्या है। ये सड़कें 4 या 5 बार रिपेयर हो चुकी हैं और ये रिपेयर होने के बाद में 15-20 दिन के अंदर टूट जाती हैं। मतलब इसमें इतना घटिया मटेरियल ये यूज़ करते हैं कि इनको हर 10-15 दिन के बाद में इनको रिपेयर करना पड़ता है। और उनका कहना क्या है कि इतने भारी वाहनों का ये लोड कैसे संभालेगी। अरे तो भारी वाहनों का लोड ये सिर्फ सूरतगढ़ की सड़कें ही संभाल रही हैं, ये पूरे देश में है नहीं सड़कें। आप मटेरियल तो अच्छा डाल ही नहीं रहे। मटेरियल भाई वाजिब सी बात है, हाईवे बनाया है, वहाँ पर भारी वाहन भी जाएंगे, हज़ारों क्विंटल सामान लेके भी जाएंगे। अब आप इन सड़कों की हालत से देख सकते हो। एजुकेशन सिटी के नाम से ये फेमस है कि यहाँ पर बाहर से 30-40 हज़ार बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। यहाँ से बहुत आईएएस निकले हैं, बहुत सारे अधिकारी निकले हैं, कलेक्टर हैं, चाहे जो भी है, बड़े बड़े पदों के ऊपर आपको दिखेंगे। कहने का मतलब है यहाँ के टीचर्स की बदौलत वो यहाँ से अच्छे पदों के ऊपर सेलेक्ट हो रखे हैं। लेकिन आप यहाँ पे एजुकेशन की कमी इस हद से देख सकते हैं कि ऐसे नेताओं को हम बार बार चुनते हैं जिन्होंने इस शहर का भट्टा गोल कर रखा है। ऐसे नेताओं की वजह से ऐसे पुलों का निर्माण हो रहा है कि पहला जो पुल बना था वो किसी के भी काम नहीं आया, और दूसरा पुल ऐसे नेता ने ऐसी कंपनी को टेंडर दिया जो पिछले 8-10 साल से ये पुल ही नहीं बना पाई। और इस पुल ना बनने की वजह से पिछले 8-10 सालों के अंदर लगभग 11-12 मौतें हो चुकी हैं। ना उन परिवारों को मुआवजा मिला, ना इनको अकल आई, ना यहाँ पे कोई गवर्नेंस है। गवर्नेंस कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पर पूरे शहर में रेड लाइट नहीं मिलेगी आपको। पूरे शहर के अंदर अगर आपको रेड लाइट और लोग उसको फॉलो करने वाले मिल जाएं, भाई सीधी सी बात है, जब लोग इस तरीके के नेताओं को चुन रहे हैं तो लोगों का मानसिक स्तर और उनका एजुकेशन का लेवल भी तो आप जान सकते हो कि वो कितने पढ़े लिखे होंगे जो इस तरीके की मांग मांगते हो। रेड लाइट नहीं है यहाँ पर, ट्रैफिक अधिकारी नियुक्त नहीं किया हुआ। वो इसलिए नहीं किया हुआ, इतनी धूल मिट्टी में कोई
ट्रैफिक पुलिस वाला क्यों रहना चाहेगा? ऐसी सिस्टम की बदौलत ही इस शहर का भट्टा गोल हो रखा है। यहाँ पर बार बार ज़िले की मांग, जब सांप निकल गया और पीछे से लकीर पे लाठी पीटने का जो काम कर रहे हैं, ये अगर बहुत पहले किया होता। और उससे भी बड़ी बात ये है कि आप ज़िले की तो मांग कर रहे हो, आपके पास में जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को ही आप दुरुस्त नहीं कर पाए अभी तक। आप नई चीज़ों की डिमांड करे जा रहे हो। नई चीज़ों की डिमांड तो तब करो जब आप पहले वाली संभाल सकते हो। पहले वाली चीज़ों को आपने संभाला नहीं। छुटपुट नेताओं और स्वार्थी नेताओं के कारण पहले तो इस शहर का भट्टा गोल कर दिया, लोग मर रहे हैं। अभिभावक अपने बच्चों को यहाँ पर मरने के लिए थोड़ी ना भेज रहे हैं, पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। और जब पता चलता है कि उनका बच्चा इस तरीके की दुर्घटना, और दुर्घटना के लिए जिम्मेदार कौन? प्रशासन। प्रशासन भी क्यों? प्रशासन को अपने निजी स्वार्थ पूरे करने में ही वक्त नहीं मिल रहा पूरा, तो वो कहाँ से मतलब शहर के विकास के लिए बात करेगा? तो इस पे जागरूक नेता जल्द से जल्द कार्रवाई करें। हाईवे के लिए जो कंपनियां जिम्मेदार हैं, प्रशासन के जो अधिकारी जिम्मेदार हैं, उन पे तुरंत एक्शन लिया जाए और मृत परिवार को जैसे भी हो उनकी मदद की जाए। यहाँ पे बार बार इतनी मौतों के बाद में भी लाइटें नहीं लगी हुई पूरी सड़क के ऊपर। यहाँ पर रात को अंधेरे में मौत होना तो वाजिब है। ट्रकों गाड़ियों की लाइट सामने से आती हैं और लाइट ना होने की वजह से दुर्घटना के लिए तो सीधा सीधा मौत का आमंत्रण है। ये देखिए किस तरीके से गाड़ियां जा रही हैं टूटी हुई सड़कों के ऊपर। ना कोई स्पीड ब्रेकर है। स्पीड ब्रेकर के लिए इतनी बार उनको बोल दिया गया है, स्पीड ब्रेकर नहीं लगाया जाता। क्या हमें अलाउ नहीं है? अरे अलाउ नहीं है तो यहाँ पर इतने मौतों के बाद में आपको अलाउ होगा क्या? तो जल्द से जल्द संज्ञान ले।